हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की चर्चा में जो हमारा विषय है वो है RPSC सेकंड ग्रेड का जो कल एग्ज़ाम हुआ था, RPSC सेकंड ग्रेड हिंदी। इस एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उस चर्चा से पहले आप लोगों ने जो संघर्ष किया और जिस ईमानदारी के साथ में ये एग्ज़ाम दिया, तो आप लोगों को मैं ये मोटिवेशनल कोट है वो समर्पित करता हूँ। उसके पश्चात हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से। वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ये आप सभी साथियों को, जिन्होंने इतनी हमारी जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहते हुए इतने संघर्षों के साथ, विभिन्न प्रकार के अभावों के साथ में दिन रात एक करके ये तैयारी की है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपने जो सरकारी सेवा के अंदर आने का जो सपना देखा था वो सपना सच हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलो अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी विषय की कट ऑफ को लेकर। तो देखो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो कट ऑफ निर्धारित होती है, कट ऑफ जो निर्धारित होती है, उसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लें। जैसे अभी जो है, एक तो रहता है आवेदन पत्रों की संख्या, ठीक है। उसके बाद विज्ञप्ति पद, ठीक है। विज्ञप्ति पद के बाद में दूसरा कोई एग्ज़ाम, वो इसके पास में है या नहीं है, दूसरा एग्ज़ाम अगर कोई क्रैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप सभी को पता था कि इसके पैरेलल एक और एग्ज़ाम था, रीट का एग्ज़ाम। क्या था? रीट का एग्ज़ाम इसके पैरेलल था। तो साथ में हम ये कह सकते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड, ठीक है, पेपर का स्टैंडर्ड, ये कुछ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? कट ऑफ को निर्धारित करती है। ये सारी चीज़ें क्या करती है? कट ऑफ को निर्धारित करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी विषय की कट ऑफ के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं RPSC सेकंड ग्रेड हिंदी कट ऑफ 2022, ठीक है। अब जो कट ऑफ 2022 को चर्चा करने से पहले पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, ठीक है। तो साथियों, जो 21 का जो पेपर था, 21/12/22 का, उस पेपर के अंदर पॉलिटी क्या थी? टफ थी। फिर जो 22 वाला जो पेपर हुआ, 22 वाला, इस 22 वाले के अंदर पॉलिटी और जीके, ये फैक्चुअल ज़्यादा था। क्या था? फैक्चुअल ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, टफ, जैसे 21 वाले में पॉलिटी टफ थी, तो उसको लोग क्या है कि छेड़ते भी नहीं हैं, लोग उसको छेड़ते भी नहीं हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फैक्चुअल पूछा है, तो इसको लोग क्या है कि इजी समझ लेते हैं, इजी समझ लेते हैं और तुक्का मार लेते हैं। तुक्का मार करके क्या करते हैं? सही करने की कोशिश करते हैं।
सही करने की कोशिश, लेकिन क्या होता है, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और उस वजह से हमारी नेगेटिव मार्किंग का हमें बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। ठीक है, इसका नुकसान होता है नेगेटिव मार्किंग का। तो ये स्थिति आपको जीके के अंदर देखने को मिली है। किसके अंदर? जीके के अंदर। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि जो जीके का जो पेपर था, 22 तारीख वाला जो जीके का पेपर था, उस पेपर के अंदर जो एक एवरेज स्कोर है, वो एवरेज स्कोर मैं मान सकता हूँ आपके 50%। 50% एक एवरेज स्कोर है। अगर किसी का सब्जेक्ट बहुत शानदार था, अच्छा पेपर किया है, तो वो सेलेक्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि अच्छा स्कोर जो आपके रहा है, वो हम ये कह सकते हैं 60 से 65%। 60 से 65% जो है बहुत अच्छा स्कोर रहा है, और बहुत शानदार जो है वो हम ये कह सकते हैं 70 से 75%। 70 से 75% जो है वो बहुत शानदार का स्कोर है। और हम ये कह सकते हैं कि जीके के अंदर जिसके 140 प्लस हैं, 140 प्लस हैं, वो ये समझ लो कि वो 20 नंबर क्या है, बोनस है। वो 20 नंबर बाकी वालों से ऑलरेडी क्या कर लिया, उसने लीड कर लिए। ठीक है, अब बात करें हम हिंदी की। हिंदी सेकंड पेपर, हिंदी सेकंड पेपर जो है, उस पेपर में क्या बदलाव देखने को मिले थे। एक तो साहित्य के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई। साहित्य के प्रश्नों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो साहित्य के प्रश्न हर कोई सही नहीं कर सकता। चलता फिरता उठ करके आदमी आएगा कि मैं साहित्य जो है, जिसने हिंदी जो है, जिसने 1 वीक सीरीज से अंदर कॉलेज में पढ़ी है, तो वो सही नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसके लिए अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो गई, रामचंद्र शुक्ल की हो गई, ठीक है ना, और अच्छी स्टैंडर्ड किताब है वो पढ़नी पड़ती है, तब जा करके वो सही होता है। दूसरी चीज, व्याकरण के जो प्रश्न थे, व्याकरण के जो प्रश्न थे वो क्या थे, स्टैंडर्ड थे। क्या थे? स्टैंडर्ड थे। इस वजह से भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हिंदी के अंदर जिस साथी के 120 प्रश्न अगर काट कूट करके सही हो रहे हैं, 120 प्रश्न अगर हिंदी के सही हो रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ वो टॉप कंडीशन के अंदर है। टॉप कंडीशन के अंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, और 100 प्लस वाले जो हैं वो सिलेक्शन में आ सकते हैं अगर उनका जीके अच्छा हुआ है। अब जो कट ऑफ जो है क्या रहेगी, उसके बारे को देख लेते हैं अपन। कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ जैसे मैं आपको बात करता हूँ कैटेगरी और मेल फीमेल की, तो जनरल ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है ना, जनरल ओबीसी और मेल फीमेल हिंदी के अंदर लगभग बराबर ही रहती है, कोई फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं भी क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखो, जनरल की जो कट ऑफ है वो ये मान सकते हैं कि जिनके जो नंबर हैं 330 से 335, 330 से 335 है, उनका 100% चयन है। 330 से 335 जनरल के जिसके नंबर आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 101% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, अब यहाँ मैं बात करूँ कि पिछली कट ऑफ जो रही थी वो शायद 349 के आसपास रही थी। ठीक है ना, लेकिन उस समय पेपर का वो लेवल नहीं था। इस बार पेपर का लेवल बहुत शानदार मेंटेन किया है। साथ में ही रीट एग्ज़ाम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे कई कैंडिडेट जिनके पास जॉब नहीं थी, तो वो रीट को ही उन्होंने फोकस किया है, तो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम में उपस्थिति भी कम रही है। ठीक है ना, साथ में जो
सेकंड ग्रेड की बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, ऐसे कैंडिडेट ने ही इस एग्ज़ाम को अच्छे से दिया है। बाकी वाले सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन वो सिलेक्शन के दायरे में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने बात की है वो आपके जनरल की, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, 330 से 35। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी, आप देख लो कि लगभग यही रहेगी 328 से 330। 328 ज़्यादा 2-4 नंबर का ही फ़र्क रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, 328 से 330, ठीक है। और फिर अगर बात करें अपन जैसे इसकी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी रह सकती है लगभग 310 से 315। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 310 से 315 के लमसम रहने की संभावना है। फिर बात करें हम एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपके अप्रोक्सीमेटली जैसे मैं मान सकता हूँ कि लगभग 275 से 285, 275 से 285 नंबर के बीच में एससी की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। फिर बात करें हम एसटी की, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो आपके रहेगी, एक अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया है वो इसका ये है 260 से 270, या ये कह सकते हैं कि +5, इधर भी +5, ये पॉसिबिलिटी जो है रह सकती है। तो साथियों यहाँ जो हमने बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरल की जो कट ऑफ मेल की वो रहेगी 330 +5, ठीक है ना, +5 रहेगी, इससे ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं जा सकती, ठीक है। और जो जनरल की जो फीमेल है वो आप देख लो 330, जैसे हम ये कह सकते हैं 330 -2, मतलब 325 तक जो जनरल की फीमेल है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 328, या हम ये कह सकते हैं 325, ठीक है। इनके लमसम ही रहनी है। और ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो भी 324 या 322 के आसपास है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि 310 +5, और जो फीमेल हैं ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल हैं उनकी कट ऑफ जो है लगभग 305 के आसपास, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एससी की। एससी में जो मेल हैं, एससी मेल की कट ऑफ जो है 275 से लेकर के 285, और एससी फीमेल के अंदर मेरी संभावना ये है कि इस बार के पेपर को देखते हुए एससी फीमेल जो है 260-65 के अंदर सेलेक्ट हो जाएगी। और एसटी फीमेल वाली, तो एसटी के अंदर जो स्थिति है, एसटी जो मेल हैं वो तो आपके जैसे मैं कह सकता हूँ कि 260 से 270, और एसटी जो फीमेल है, एसटी फीमेल में तो आप ये देख लो, एसटी फीमेल के अंदर 240 से 250 ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। मतलब मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ मैंने बताई है इससे 5 नंबर कम रह सकती है, ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में आएगा, जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके जो नंबर हैं वो 390 भी आ रहे होंगे, ठीक है ना, या 370 भी आ रहे होंगे, 380 भी आ रहे होंगे, लेकिन सीटें 100 थोड़ी है, सीटों की संख्या जो है वो 1298 1300 के आसपास। सीटें कितनी है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि सीट्स कितनी है, ठीक है ना, तो सीट्स जो है वो लगभग 1298, या हम कह सकते हैं 1300, ठीक है ना। तो 1300 जो सीट है, उन 1300 सीट में मैं जैसे आपको ये कह सकता हूँ कि जो 100 कैंडिडेट हैं,
वो 100 कैंडिडेट आप मान सकते हो 400 प्लस हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो 400 प्लस होंगे, ठीक है ना, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार तैयारी है, चलो 400 प्लस, ठीक है। फिर जो 200 कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट आपके रह सकते हैं 350 के, ठीक है ना। फिर आपको 500 कैंडिडेट जो है वो लगभग जो है 250 से लेकर के 350 के बीच, ये स्थिति है। फिर बाकी वाले तो कम जो है वो रहेंगे। तो इस बार की जो है, इस बार की कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, कम रहेगी। इस कट ऑफ कम रहने के जो कारण हैं, कारण क्या है, पेपर स्टैंडर्ड, ठीक है, रीट एग्ज़ाम पर फोकस लोगों ने ज़्यादा किया जिनके पास जॉब नहीं थी वो। तीसरी चीज़ कि जिनका फर्स्ट ग्रेड अच्छा हुआ था, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जिनका अच्छा हुआ, उन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी उतनी शानदार नहीं की जितनी फर्स्ट ग्रेड की थी। उस वजह से आपको ऐसे कई कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जिनका फर्स्ट ग्रेड के अंदर होगा लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कई कैंडिडेट मिलेंगे, उस वजह से आपकी जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वो हर बार की तुलना में क्या रहेगी, पिछली बार की तुलना में कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। पिछली बार की तुलना में कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, ठीक है। अब साथियों जो लास्ट जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो यह है कि ये जो मैंने एक प्रिडिक्शन किया है, एक अनुमान लगाया है, ठीक है ना। देखो, न आप पूरी तरह से सही हो सकते हो, न मैं हो सकता हूँ, ये अनुमान है। जिन साथियों के नंबर इनसे 5 या 10 नंबर जो कम है, 5-10 नंबर का, 10 नंबर का जिनका वेरिएशन है, उनकी 80% संभावना है सिलेक्शन होने की, ठीक है ना। जैसे मैंने 330 जनरल की बताई है, 320 वाले की भी 80% संभावना है, ठीक है। तो आप लोग निराश नहीं हो कि 330 वाले का ही होना, 320 का भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि भी इतने नंबर हैं तो श्योर है, ठीक है ना। बाकी 80% तो 10 नंबर कम भी होंगे तो 80% संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप में से जो साथी रीट की तैयारी अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अभी आप लोग भूल जाओ कि आपने सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना। अब आपको किसके ऊपर फोकस करना है, वो रीट के ऊपर, फोकस और रीट, रीट के ऊपर आपको फोकस करना है। उस रीट के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन और टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, बस यही आपको 100% अपनाना है। और मटेरियल जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी चीज़ को पढ़ें। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि मानक पुस्तकों को पढ़ें, मानक पुस्तकें 9th 10th 11th और 12th, क्योंकि अभी वाले पेपर के अंदर जो 9th और 10th के अंदर जो जीके की बुक लगी हुई राजस्थान वाली, उससे भरपूर क्वेश्चन आए और आरपीएससी उसी को सही मानेगी। इसीलिए आप लोग जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, हिंदी गृह अकादमी की किताब पढ़ें या राजस्थान अध्ययन की जो किताबें पढ़ते हैं वो किताबें पढ़ें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें। आप सभी को आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग तैयारी करें और आप लोग जिस एग्ज़ाम की आगे तैयारी कर रहे हो, अभी जो दिया है, आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए और इस परीक्षा जो आपने दी है इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। थैंक यू।